आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सेंट लंदन। डेरा बुगटी सुई में बसने वाली खवातीन और बच्चियों की फरियाद कौन सुनेगा के उन्वान से अब्दुल गफ्फार बुगटी ने लिखा। मेरे आबाई शहर डेरा बुगटी में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जहां जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल करके कुदरती गैस के ज़खायर तो निकाल रही है, लेकिन वहाँ के बच्चों को हुकूमत की तरफ से तख्ती पर लिखने के लिए सयाही तक फराहम नहीं की जाती। शायद ये खौफ है कि अगर ये बच्चे शऊर पाते हैं तो उसका असर ताकतवर हलकों पर भी पड़ेगा जिन्होंने गरीब लोगों के वसाइल पर कब्जा जमा रखा है। ऊंच गैस फील्ड ज़िला डेरा बुगटी की तहसील सुई में वाक़ है, जो 7 मौजूदा जात पर मुश्तमिल है। इस इलाके में 3 बड़े गैर दाइम नाले दर्जने गिजी और मजुई है। यहाँ बुगटी कबीले के ज़िली शाखें चाकरानी, शालवानी और सुंदरानी तकरीबन 200 सालों से आबाद है। ये इलाका माजी में ज़िला कोहलों का हिस्सा रहा और अंग्रेज़ी दौर में यहाँ के लोगों को मालकाना हकूक़ हासिल थे, लेकिन आज़ादी के बाद इन हकूक़ को छीन लिया गया। दीगर अज़ला के क़याम की वजह से ये कदीम रिकॉर्ड भी अब यहाँ के लोगों को दस्तयाब नहीं। गैस की दरियाफ्त से पहले ये इलाका किसी की तरजीह नहीं था। तकरीबन 100 किलोमीटर लंबाई और 30 किलोमीटर चौड़ाई पर मुश्तमिल ये इलाका एक तरफ सोहबतपुर के करीब और दूसरी तरफ नसीराबाद के साथ मिलता है। ज़िलाई हेडक्वार्टर से दूर होने की वजह से यहाँ के लोग अपना शनाख्ती कार्ड सोहबतपुर से बनवाते हैं, लेकिन अक्सरियत के पास अब भी कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है। यहाँ के लोगों का ज़रिया मुआश बारानी ज़मीनों से उगने वाली फसलें या माल मवेशी हैं। माजी में यहाँ हर ताकतवर ने अपने से बड़े ताकतवर के साथ मिलकर इस मजलूम तबके पर तसल्लुत कायम किया और यहाँ हमेशा बुनियादी सहूलियात का फुकदान रहा है। माजी में आने वाली कुदरती आफात जैसे सैलाब और ज़लज़लों की वजह से होने वाली जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट न माजी में कभी आई और न अब कोई रिपोर्ट बनती है। पाकिस्तान के क़याम के बाद पहली बार होने वाली ज़रई इस्लाहात और सर्वे के दौरान रेवेन्यू अथॉरिटी ने गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा नहीं किया और ज़रई ज़मीनें उनको अलाट की गई जिन्होंने अमले की खातिर दवाज़ें की। गैस की दरियाफ्त के बाद हर ताकतवर तबके ने यहाँ नज़रें जमाना शुरू कर दी। यहाँ गैर आबाद ज़मीनें देही शामलात में हैं जिनकी सेटलमेंट अभी तक नहीं हुई। 1996 में रिकॉर्ड को खुदकार निज़ाम के ज़रिए ताकतवरों के नाम मुंतकिल कर दिया गया, जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड अब भी मौजूद है। ऊज गैस प्लांट, जिसका नाम मौजूए मज़ुई पर है, इस पूरे इलाके के ऊज कहा जाने लगा। यहाँ गैस के 34 कुएँ मौजूद हैं, लेकिन हर कुएँ पर तैनात चौकीदार कब और कैसे भर्ती हुए इलाके वालों को खबर तक नहीं। नवाब के दौर में कुछ मकामी लोगों को चौथे दर्जे के मुलाजमतें मिली, जिनकी अक्सरियत अब रिटायर हो चुकी हैं। इन कुओं से पैदा होने वाली गैस से बिजली भी पैदा की जाती है, लेकिन ये जाती कहाँ जाती है इस बारे में इलाके के लोगों को कुछ इल्म नहीं। 1996 के बाद इलाके के लोग को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया गया। अक्सर आबादी नकल मकानी कर चुकी है और कुछ ने सोहबतपुर के करीब रिहाइश इख्तियार कर ली है। 2000 से अब तक लोगों ने अपने इलाके में रहने, ज़मीन आबाद करने और माल मवेशी चराने की इजाज़त नहीं दी गई। सिक्योरिटी की ख़राब हालत बताकर इलाके को सील कर दिया गया, लेकिन उसका कोई जवाज़ और असल वजूहात आज तक सामने नहीं आ सकी। लोग अपने माल मवेशी चराने के लिए 2 दिन की मुसाफत तय करके मीर हसन पुल या खटन पुल क्रॉस करके जाते हैं, लेकिन पट फीडर कैनाल पर वाक़ जरवार पुल क्रॉस करने की इजाज़त नहीं मिलती। यहाँ बच्चियों की तालीम के लिए कोई प्राइमरी स्कूल मौजूद नहीं। गिनती के चंद प्राइमरी स्कूल जैसे कली गोरा खान, कली रमज़ान, कली
مزار خان، کلی عمر خان، کلی چراغ دین اور توبہ سندرانی اسکول سرکاری ریکارڈ پر تو ہیں، مگر ان اسکولوں میں نہ عمارت ہے اور نہ ہی اساتذہ حاضر ہوتے ہیں یہاں بچیاں پیدا ہونے سے پہلے ہی فروخت کر دی جاتی ہیں۔ خواتین ناخواندہ اور اپنے حقوق سے بے خبر ہیں۔ خواتین کی حیثیت نوکر سے زیادہ نہیں، بوڑھی مائیں مال مویشی چراتی ہیں اور لوگوں کو اتنا خوفزدہ کیا گیا ہے کہ زبان بند کر کے زندگی گزارنا مجبوری بن چکی ہے۔ اگر زبان کھولنی ہے تو ظالم کی تعریف میں ہی کھولی جائے، ورنہ خاموشی بہتر ہے۔ یہاں کے لوگوں کو ان کی زمینیں کیسے منتقل ہوئیں اس کا ریکارڈ موجود ہے، مگر اس ریکارڈ تک رسائی نہیں۔ انہیں نظر انداز کیوں کیا گیا اس کی وجوہات کسی کو معلوم نہیں۔ یہاں خواتین زچگی کے دوران مر جاتی ہیں۔ سانپ کے کاٹنے سے ہونے والی اموات کی تعداد سینکڑوں میں ہوگی، مگر کسی کو کوئی خیال نہیں۔ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق یہاں نادرا کا رجسٹریشن دفتر، بچیوں کے لیے پرائمری اسکول، ہائی اسکول، سول ڈسپینسری اور لوگوں کے واپسی اور آبادکاری جیسے بنیادی نوعیت کے مسائل موجود ہیں۔ حکومت وقت کو ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اواں جی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن